जय श्री राम। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रमेंद्राचार्य एस्ट्रोलॉजर में। मैं प्रमेंद्र उपाध्याय। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैंने कर्ज लिया था लेकिन कर्ज हमारा अभी तक समाप्त नहीं हो रहा है। जब भी हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हम अपना कर्ज आज उतार देंगे, उसी समय क्या होता है, ऐसा समय आ जाता है कि हम अपने कर्ज को नहीं उतार पाते हैं, या हम कर्ज तो लिए हैं और ऐसा भी समय आ जाता है कि हमें और अधिक कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप कर्ज लिए लेकिन कर्ज उतरने का किसी भी प्रकार से कोई नाम नहीं ले रहा। आप निरंतर कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, लाख प्रयत्न करते हैं, आपकी आमदनी भी अच्छी है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि आपको कर्ज की आवश्यकता पड़ जाती है। तो यदि आप भी इसी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फलदायी हो सकता है। बस आप वीडियो शुरू से देखकर अंत तक देखिए, क्योंकि आधी अधूरी ज्ञान खतरनाक होता है, इसलिए पूरा अवश्य देखें। इसमें वीडियो में जो भी मंत्र वगैरह आएगा वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर दूंगा, आप उसे लिख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। हर बार की तरह पुनः विनम्र निवेदन है आपसे, यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आपका दिल से स्वागत करते हैं। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली जो भी वीडियो हो वह शीघ्र अतिशीघ्र आपके पास पहुंच सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो मित्रों, बात करते हैं आज के उस उपाय के बारे में कि किस उपाय के कारण को या किस उपाय के करने से हमारा जो भी कर्ज होगा उस कर्ज से हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको जो उपाय है, आज का जो यह उपाय है, यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है। अब चूंकि हमने कर्ज की बात की है तो आखिर ये कर्ज होता क्यों है? तो मंगल और शनि, जब आपकी कुंडली में मंगल अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं तब आप कर्ज के दलदल में फंसते चले जाते हैं। या शनि, शनि मतलब शनै शनै, शनै शनै मतलब धीरे धीरे। शनि जो है वह वैसे किसी का अहित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी शनि महाराज जो है चूंकि धीमे धीमे कार्य को करते हैं और धीरे धीरे आपको घसीट घसीट कर शनि देव जो है वह सजा देते हैं, इसलिए भी हमारे ऊपर कर्ज की अधिकता बनी रहती है। तो बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। तो आपको यह जो उपाय है यह शनिवार के दिन करना है। किसी भी शनिवार के दिन से आप प्रारंभ कर सकते हैं, आवश्यक नहीं है कोई भी शनिवार हो, आप शनिवार के दिन आपको यह उपाय करना है। कब करना है? शनिवार के दिन आपको जब सूर्य अस्त हो जाए, इसके बाद सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, आप लिख लीजिए। एक मिट्टी का दीपक, ठीक है, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें सरसों का तेल और एक लंबी बाती डाल दीजिए। ये जो हम बता रहे हैं ये आप तैयार घर पे कर लीजिए, इसके बाद आपको लेकर बाहर जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि एक मिट्टी का दीपक, उसमें सरसों का तेल और एक लंबी बाती, ये लगा लेना है। इसके बाद आपको उसी दीपक में आपको एक साबुत लौंग, मतलब जो फूल वाली लौंग होती है उसमें टूटी हुई ना हो, फूल वाली एक साबुत लौंग, एक हरी इलायची और और 4 काली मिर्च के दाने जो होते हैं, तो 4 काली मिर्च के दाने आपको उसी दीपक में डाल देना है। क्या? एक लौंग, एक हरी इलायची और 4 काली मिर्च के दाने आप उस दीपक में डाल दीजिए। दीपक को जलाना भी नहीं है। इसके बाद 8 बतासा, जो 8 बतासा होते हैं चीनी के, 8 बतासा आपको लेना है, केवल 8, ठीक है। इसके बाद एक कागज लीजिए आप, और उस कागज में आपका जो भी कर्ज हो, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, उसे आप उस कागज पर नोट कर लीजिए। आपका जो भी कर्ज हो उसे आप उस कागज पर लिख लीजिए और उसको फोल्ड करके पर्ची पर रख लीजिए। अब ये सब सामग्री जो मैंने आपको बताई है,
इन सब को लेकर आपको जाना है किसी पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर आपको क्या करना है कि जो आप दीपक लेके गए हैं, जिसमें सरसों का तेल है, लंबी बाती लगी हुई है, एक लौंग, एक हरी इलायची और 4 काली मिर्च डली हुई है, इस दीपक की जो बाती का मुंह है उसे आप पीपल के वृक्ष की तरफ कर दीजिए और उसे जला दीजिए। ठीक है, जब दीपक जल जाए आपका उस पीपल के वृक्ष के नीचे, तो आपको क्या करना है, जब दीपक जल जाए तो जो 8 बतासा आप साथ में लेकर गए हैं, उन 8 बतासाओं को दीपक के चारों ओर घेरा बनाकर आपको रखना है। जैसे, और एक मंत्र जो मैं बता रहा हूँ उस एक मंत्र को जप करना है। जैसे मान लीजिए आपने एक बतासा उठाया, ठीक है, एक बतासा उठाने के बाद आपको बोलना है ओम सम शनिश्चराय नमः, और बतासा दीपक के किनारे रख देना है। फिर दूसरा बतासा उठाना है, फिर आपको बोलना है ओम सम शनिश्चराय नमः, उस बतासे को भी दीपक के किनारे रख देना है। इसी तरीके से 8 दीपक जो आप उठाएंगे, 8 बार आपको ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करना है, और जो आपने बतासा रखे हुए दीपक के चारों ओर, मतलब गोल घेरा में दीपक के चारों ओर आप रख दीजिए। ठीक है, ये आपको उपाय करना है शनिवार के दिन। अब बात करें कि आखिर यह उपाय कितने दिन करना है, तो यह उपाय आपको लगातार कम से कम 8 शनिवार, यह उपाय आपको लगातार कम से कम 8 शनिवार तक करना है। आप देखना कि किस तरीके से आपका कर्ज जो है वह मुक्त होता है। आप जब आप इस उपाय को करें तो थोड़ा ध्यान रखें कि जिस दिन आप इस उपाय को करें उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। ठीक है, और दूसरी बात, आप इस उपाय को हर शनिवार, केवल शनिवार के शनिवार कर सकते हो। कम से कम 8 शनिवार आपको यह उपाय अवश्य करना है। अब जब आप दीपक प्रज्वलित कर दें, बतासे रख दें, उसके बाद आप हाथ जोड़कर पीपल वृक्ष के सामने कहें कि हे हनुमान जी महाराज, हे प्रभु, हे शनिदेव महाराज, मैंने आपका यह उपाय किया है। मैं कर्ज से बहुत अधिक परेशान हूँ, मेरा कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा है। इस तरीके से आप शनिदेव महाराज से, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना कीजिए। निश्चित रूप से आपका जो भी कर्ज होगा वह उतरना प्रारंभ हो जाएगा पहले शनिवार से ही। जब आप इस उपाय को करेंगे, इतना शक्तिशाली उपाय है, पहले शनिवार से ही रिजल्ट आपको दिखना प्रारंभ हो जाएगा। बस आप पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ इस उपाय को कीजिए, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।